अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह डियर व्यूअर्स, उम्मीद है इंशाल्लाह आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उम्रा सीरीज़ का आपको पता है शुरू की हुई है, तसलसल से आ रहे हैं ताकि मकसद ये है कि जिन लोगों की ख्वाहिश है कि अल्लाह में बुलाए या जो लोग वहाँ पे हैं वो देखें कि जब हम अपनी होम कंट्री से निकलेंगे, एयरपोर्ट की तरफ जाएंगे, फिर एयरपोर्ट पे राम बांधेंगे, राम की नीयत करेंगे, उसका क्या तरीका है, राम पहनने का क्या तरीका है, जद्दा एयरपोर्ट पे लैंड होंगे क्या क्या स्टेप्स आएंगे, इसी तरह अपने होटल में जाएंगे मक्का, वहाँ पे क्या सिनेरियो होगा, किस तरह से चेक इन होगा, फिर फर्स्ट उम्रा के लिए जाएंगे, क्या मुश्किलात आएंगी, उम्रा कैसे करेंगे, उसके बाद क्या खाएं पिएंगे, क्या ऑप्शंस हैं शॉपिंग वगैरह का, फिर मदीना जाएंगे। तो ये सारी एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ ताकि वो एक जर्नी आपके जहन में बैठ जाए। ये जो लोग वहाँ पे हैं वो देख के ये समझें कि वाकई ये काम मैंने किया, ये नहीं किया, नेक्स्ट टाइम करूँगा, ये करना चाहिए था। इस तरह एक पिक्चर आपके जहन में बन जाए, ये मकसद है। अभी हमारी उम्रा सीरीज़ में हम मदीना की बातें कर रहे हैं, तो उसी में मैंने आज भी ये वीडियो बना रहा हूँ कि 7 ऐसे काम हैं जो आप किए बगैर आपने मदीना से नहीं निकलना। सबसे पहला काम उसमें है सलाम अर्ज़ करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मैंने आपको बताया था कि दुरूद शरीफ आप जहाँ से भी पढ़ेंगे वो पहुँच जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन इमेजिन करें कि आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक से फ़िज़िकली इतना करीब हो के आप सलाम अर्ज़ करें, तो उस सलाम की क्या लज़्ज़त होगी वो अल्फाज में बयान नहीं हो सकती। जिनको अल्लाह बुलाता है वो इस चीज़ को महसूस इंशाल्लाह कर रहे होंगे इस टाइम पे। दूसरे नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मा बैन बैती व मिंबरी रोज़तम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे घर से मेरे मिंबर तक का ये जो हिस्सा है ये जन्नत के बागों में से एक बाग है, तो उसमें ज़रूर आप जाके नमाज़ पढ़नी है। आजकल उसके मसले मसाइल चल रहे हैं, परमिट नहीं मिल रहा लोगों को, उस पर इंशाल्लाह करीब मैं एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आऊँगा, वो भी आपने ज़रूर देख के शेयर करनी है, उससे बहुत फ़ायदा होने वाला है इंशाल्लाह। तो मैंने आपको बताया था पहले जो 2 3 4 सफ़े हैं उनमें कोशिश करके आपने नमाज़ पढ़नी है, ज़्यादा पीछे नहीं पढ़नी, वो रियाजुल जन्ना में नहीं आता। पहले तो ये होता था ना कि रियाजुल जन्ना में उन्होंने रेड कारपेट बिछाई होती थी, ग्रीन बिछाई होती थी, बाकी रेड होती थी, तो वो डिफ्रेंशिएट हो जाता था। अब ओवरऑल ग्रीन कारपेट है, अब नहीं पता चलता, तो अब आपने अंदाजे से काम लेना है, ठीक है। मैंने आपको बताया पहले 2 3 सफ़ों में आपने पढ़नी है, दूसरों को तंग नहीं करना, इंशाल्लाह आपको मौका मिल जाएगा। और वहाँ पे आपने दुआ करनी है कि अल्लाह तूने मुझे जन्नत में दाखिल कर दिया है, अब जन्नत से नहीं निकालना, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जन्नत के बागों में से एक बाग है, ठीक है। तो ये दुआ वहाँ पे बैठ के आपने ज़रूर अल्लाह से करनी है, अल्लाह से तौफीक भी मांगनी है कि अल्लाह में बुलाए। तीसरे नंबर पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो अपने घर से निकले वज़ू करे और मस्जिद कुबा में जाकर नमाज़ पढ़े, उसको मकबूल उम्रे का सवाब मिलता है। जनरली बात करूँ, अगर हम जाके उम्रा करते हैं, तवाफ़ करते हैं, सही करते हैं, हमें नहीं पता होता कि ये कबूल हुआ है या नहीं, हमारे पास कोई गारंटी नहीं है, अल्लाह ही जानता है कबूल हुआ है नहीं हुआ है। अल्लाह कबूल करने वाली ज़ात है, उससे अच्छे की उम्मीद होनी चाहिए, लेकिन मैं एक जनरल सी बात कर रहा हूँ। लेकिन जब आप वज़ू करके घर से निकलेंगे, जाके मस्जिद कुबा में नमाज़ पढ़ेंगे, तो आपके पास गारंटी है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आपका उम्रा मकबूल उम्रे का सवाब आपके अकाउंट में लिख दिया गया। तो ये ज़रूर करना है। वहाँ पे हमारा घर नहीं होता तो आपने अपने होटल को ही अपना घर कंसीडर करना है, होटल से वज़ू करके जाना है और मस्जिद कुबा में जाके नमाज़ पढ़नी है लाजमी, ठीक हो गया। चौथे नंबर पे जन्नतुल बकी विज़िट करनी है। जन्नतुल बकी विज़िट करने का मकसद ये है कि आप वहाँ पे शुहदा की कब्रें देखें, ओवरऑल कब्रें देखें कि हमारे यहाँ किस तरह की डिज़ाइनिंग कब्रें होती हैं, ऊंची ऊंची, जिनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। और वहाँ पे हज़रत सहाबा जैसी अजीम शख्सियात की कब्रें आप देखेंगे तो वो तकरीबन ज़मीन से लगी होती हैं, एक इससे ज़्यादा ऊंची नहीं होंगी। और फिर वहाँ पे काफ़ी कब्रें पहले से ही खोद के उन्होंने रखी होती हैं, उनके ऊपर से तख्ता उठा के भी आप देख सकते हैं कि डिज़ाइन कैसे वहाँ पे लहद बनी होती है। ये जो हमारे यहाँ पे कब्रें बनती हैं वैसी नहीं होती, लहद बनी होती है, वो ज़रूर आप जाके वहाँ पे देखें किस तरह से बनी है। फिर जनाजे वहाँ पे अक्सर होते हैं, वहाँ पे दफन होने का प्रोसेस सारा देखें कि वो लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, कौन सुन्नत के ज़्यादा करीब है, और समझने और सीखने की कोशिश करें। फिर 5वें नंबर पे ये है कि मदीने में आपने ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि दुनिया में रहने की सबसे बेहतरीन जगह मदीनातुल मुनव्वरा है, ठीक हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो मरना तो मदीने में मरो। इसका ये मतलब नहीं है कि मदीने में जाके बंदा अपने आप को नुकसान पहुंचा ले, खुदकुशी कर ले। इसका ये मकसद निकलता है हदीस का, मतलब कि मदीना में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो और फ्रीक्वेंटली आते जाते रहा करो, ठीक हो गया। ये इसका मकसद है। तो मदीना में कोशिश करें आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें।
छठे नंबर पे ज़ियारात है। मैंने आपको पहले भी बताया ज़ियारात का ये मकसद होना चाहिए कि आप विज़िट करें, इस्लामिक हिस्ट्री स्टडी करें कि उन लोगों ने कितनी मुश्किलात में इस्लाम के लिए अपनी जानें दी, किस किस तरह से उन्होंने ट्रैवल किया। दूर दूर तक आपको पथरीले चट्टाने वाला सहरा नज़र आएगा और एक छाँव वाली चीज़ नहीं नज़र आएगी, और वहाँ पे गर्मी भी यहाँ से डबल होती है। तो वो आप इमेजिन करेंगे कि साहबा ने और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद कितनी मुश्किलात में यहाँ से सफ़र किया, यहाँ पे लड़ाइयाँ की। तो उस चीज़ से सबक हासिल करने के लिए आपने विज़िट करना है। और आखिरी 7वें नंबर पे है शॉपिंग। शॉपिंग का इसलिए मैं मदीना में कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे सस्ती होती है। जैसे ही आप मक्का वापस जाने वाले, होता ही है कि पहले हम मक्का आते हैं 2 3 4 दिन रह के, फिर मदीना जाते हैं, फिर वापस मक्का आते हैं। इस तरह के जनरल पैकेज होते हैं, डबल उम्रा वाले, इसको डबल उम्रा पैकेज कहते हैं। कुछ होते हैं वो मक्का से मदीना जाके वहीं से फ़्लाइट पकड़ के पाकिस्तान, कुछ होते हैं वो वापस मक्का आते हैं। तो अगर आपका वापसी मक्का वाला है तो शॉपिंग ख़ास तौर पर खजूर वो आखिरी दिन अपनी मदीना से कर लें, एक दिन पहले, और फिर आएँ, क्योंकि मदीना में सस्ती भी हैं। और फिर जब आप वापस मक्का आएंगे तो आपके पास कुछ दिन बचे होंगे, फिर आपको शॉपिंग की टेंशन नहीं होगी। शॉपिंग आपकी पहले हुई होगी, पैक भी हुई होगी, ठीक है। फिर आप आराम से उम्रे करेंगे, तवाफ़ करेंगे, इबादतें करेंगे। समझ आ गई? तो इस वजह से मदीना से, और मदीना में सस्ती भी आपको मिलेंगी, मैंने बताया। तो ज़ाहिर अपना ही फ़ायदा हमने देखना है। तो ये 7 काम जब तक आप ना कर लें, आपने मदीना से नहीं निकलना। इसमें जो पहले 3 4 थे वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक हो गया, बाकी ऑप्शनल हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी उम्रा सीरीज़ वाली वीडियोस भी ज़रूर देखें, दूसरों के साथ शेयर करें, भाई को भी दुआओं में याद रखें, और कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। अच्छा लगा तब भी, बुरा लगा तब भी, कोई राय है तब भी कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।